गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जेपीयू सर्वर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जेपीयू सर्वर क्या है एंड क्या इसकी एडवांटेज है। एंड ओपनली बोलूँ तो आज के टाइम में ये मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर को सीख लिया अच्छे से, आपको जेपीयू के बारे में पता चल गया, देन आप एक हाई रैंकिंग जॉब है कंपनी में वो अचीव कर सकते हो। सो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे मैं पहले आपको एक नॉर्मल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं जेपीयू के बारे में। जेपीयू हमारा जो हाई लेवल के ऐप होते हैं, लाइक लगा लो, अब चैट जीपीटी हो गया आपका, जेमिनी हो गया, ओपन एआई हो गया, इनमें जेपीयू की एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। इसके बिना कोई भी ऐप रन कर ही नहीं सकता है अगर वो हाई एडवांटेज में है। आज इंडिया में एंड आउट ऑफ इंडिया कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके फोन में चैट जीपीटी ना इंस्टॉल होगा। आई होप आई मेकिंग सम सेंस। तो जो चैट जीपीटी जेपीयू से ही चल रहा है। अगर आगे चलकर के कोई भी यहाँ पे बैकएंड है, डेवलपर है, कोई भी यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इस वीडियो को देख रहा है, ही नो वेरी वेल जेपीयू की क्या एडवांटेज एंड क्या इसके यूजेस हैं। सो गाइस, अगर आपको इसमें एक अच्छी महारत हासिल करनी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लो जेपीयू के बारे में आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। ये एक ऐसा इकलौता चैनल है जो यहाँ पे प्रैक्टिकली चीजों को सिखाया जाता है एंड उनको इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो एक नोटबुक कॉपी पेन लेके बैठो, जो 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 चीज मैं बता रही हूँ उनको साथ के साथ नोट करते जाओ एंड मेक श्योर कि आप वीडियो को कंप्लीट देखो, बिकॉज इसमें आपका ही बेनिफिट है। 1 मिनट 2 मिनट देख के आपने स्किप कर दिया इस वीडियो को, देन कोई इसका मतलब नहीं रहेगा। अगर सीख रहे हो तो ढंग से सीखो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, आई हैव नो इशू। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट हमारा चैप्टर है जेपीयू क्या है। देखो, जो हमारा जेपीयू का एक पूरा आप लगा लीजिए, ये हमारा एक टॉपिक है। इस टॉपिक को हम कवर अप करेंगे 12 to 15 चैप्टर में। जो हमारे 12 चैप्टर रहेंगे वो हमारे पूरे थ्योरी के रहेंगे, बिकॉज इट इज ए बिग थ्योरी चैप्टर। इसका काफी सारी चीजें ऐसे रहेंगी जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, माइंड में बिठानी पड़ेंगी। उसके बाद हमारी इसकी अलग से 3 से 4 वीडियो वीडियो आएंगी। वो हमारी इसकी प्रैक्टिकल रहेंगी कि कैसे आप प्रैक्टिकल चीजों को सीखोगे। ओके, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, एक नोटबुक में या फिर किसी बुक में कैसा होता है ना कि फर्स्ट आपको एक वो दिया जाता है कि इंडेक्स। इंडेक्स में फर्स्ट चैप्टर में ये, सेकंड चैप्टर में ये, टोटल एक बुक में जितने चैप्टर है ना, पूरा सिलेबस बोल दो इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो आज हम इसके सिलेबस को बस ओनली कवर अप कर रहे हैं। बाकी जो इसका पूरा कोर्स रहेगा वो इसका 12 to 15 चैप्टर में होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बार बार इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि फायदा इसमें तुम्हारा है। फालतू की चीजों को सब्सक्राइब करके उनमें टाइम वेस्ट करने से ज्यादा अच्छी चीजों को सीखो, स्किल्स पे फोकस करो। जेपीयू क्या है? फर्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे जेपीयू का बेसिक इंट्रो। जेपीयू की फुल फॉर्म है हमारी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ओरिजिनली ग्राफिक रेंडरिंग के लिए इसको बनाया गया था एंड इसका जो आज यूजेस है काफी बड़ी बड़ी कंपनी कर रही है एंड कोई भी ऐप है आज आज के टाइम में विदाउट जेपीयू सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। अब इसका जो मोस्टली यूज होता है कहाँ पे होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो आपको पता है, जो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, मशीन लर्निंग में, डाटा साइंस में, वीडियो रेंडरिंग में, गेमिंग में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, क्रिप्टो माइनिंग में इसका यूज होता है। सीपीयू के मुकाबले हजारों कोर्स के साथ पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। अब देखो, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि देखो, एक यहाँ पे सीपीयू है, वो वो काम करेगा 1 by 1। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ कि मान लो एक एग्जाम है, वहां पे 100 स्टूडेंट है एक क्लास में। 100 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया तो टीचर क्या करेगी? वहां पर एक एक की कॉपी 1 by 1 चेक करेगी। ओके, वहीं पे जो हमारा जीपीयू में क्या होगा, वहां पे हजारों टीचर होंगे एंड वो जैसे कि एक टीचर को एक स्टूडेंट पे लगाया गया, ऐसे करके हजारों टीचर मतलब 100 टीचर को 100 स्टूडेंट पे लगाया जाएगा। आई होप आई मेकिंग सम सेंस। जहाँ पे सीपीयू 1 by 1 काम करता है, वहीं पर हमारा जो जेपीयू है पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ काम करता है। यहाँ पे एक जीपीयू में मल्टीपल सीपीयू कोर्स है। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। सेकंड हमारा चैप्टर है जेपीयू वर्सेस सीपीयू। अब देखो, जेपीयू में सीपीयू में फर्क क्या है? कोर्स। हमारे जेपीयू में कोर्स रहते हैं 1000 ऑफ कोर्स। सीपीयू में हमारे 4 to 64 कोर्स रहते हैं एंड एक इसके लिए डिजाइन किया गया है
जीपीयू डिजाइन किया गया है पैरेलल टास्क के लिए। पैरेलल टास्क मैंने अभी बताया कि आप एक साथ कई सारे टास्क इस पर करवा सकते हो। एंड डिस्पाइट ऑफ इट, इसके पैरेलल जो सीपीयू है इसमें सिक्वेंशियल टास्क होते हैं, मींस ये वन बाय वन टास्क को प्रायोरिटी देगा, उसको चेक करेगा, देन उसको कंप्यूट करेगा। परफॉर्मेंस में देखो किसकी कितनी अच्छी है, हाई पैरेलल परफॉर्मेंस ये देता है, एंड इसमें ये हाई सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस देता है। दैट मींस ये सिंगल वन बाय वन चीजों को देखेगा, एंड यहाँ पे एक साथ ये हाई परफॉर्मेंस के साथ चीजों को देख सकता है, कंप्यूट कर सकता है। जीपीयू हमारा बेस्ट रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रेंडरिंग के लिए, एचपीसी एंड बिग डाटा को हैंडल करने के लिए। वहीं पर हमारा जो सीपीयू रहता है वो जनरल पर्पसेस के कंप्यूटिंग के लिए रहेगा। मेमोरी देखो किसकी कितनी मेमोरी रहती है, हाई बैंडविथ मेमोरी रहती है हमारी जेपीयू की, एंड लोअर बैंडविथ रहती है हमारी सीपीयू की। इसका यूजेस कहाँ पे, पावर हाई वोल्टेज में इसका यूज होता है, एंड लोअर फ्रीक्वेंसी में इसका यूज होता है हमारा सीपीयू का। सो गाइस फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसके बेसिक इंट्रो के बारे में। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन जेपीयू एंड सीपीयू। थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे कि जेपीयू सर्वर क्या है, ये कैसे काम करता है। जेपीयू सर्वर एक हाई परफॉर्मेंस सर्वर होता है, एंड जिसमें जहां पर एक सीपीयू काम कर रहा होता है, वहीं जीपीयू में हजारों कोर्स ऑफ सीपीयू काम कर रहे होते हैं। ओके, मल्टीपल जेपीयू कार्ड्स यहाँ पे लगे होते हैं। ये हैवी कंप्यूटेशन एंड पैरेलल प्रोसेसिंग और हाई थ्रोट आउट टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। इसके यूजेस कौन कौन से एंड कहां पर है, एआई ट्रेनिंग के लिए, डीप लर्निंग के लिए, बिग डाटा को हैंडल करने के लिए, एनालिटिक 3D रेंडरिंग के लिए, वीफीएक्स, ब्लॉकचेन एंड एचपीसी में इसका यूज होता है। ये सब क्या चीजें हैं ये आगे चलकर आपको बताई जाएगी। नाउ जस्ट हम यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है उसको एक बार रीड आउट कर रही है। देखो हमारा जीपीयू काम कैसे करता है। क्लाइंट हमारी यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट के बाद सीधा ये जीपीयू में जाती है, सर्वर में जाती है, जीपीयू इसको कंप्यूट करता है, एंड फिर इसका रिजल्ट डायरेक्ट आउटपुट निकल के आता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। फोर्थ हमारा चैप्टर है जेपीयू सर्वर के इसके कंपोनेंट। इसके कंपोनेंट अब हम देखेंगे। सीपीयू क्या करता है, डाटा हैंडलिंग एंड ओवरऑल इसका कंट्रोल करता है। जीपीयू में पैरेलल कंप्यूटेशन होता है, रैम होता है इसका, इसमें फास्ट डाटा एक्सेस होती है, स्टोरेज हमारा एसएसडी एंड एनवीएम में होता है। एनवीएम में हमारा हाई स्पीड में इसका डाटा रहता है, स्टोरेज को एक तरीके से कंप्यूट करके रखा जाता है। मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड किसके लिए यूज होता है आपको पता ही होगा, मल्टीटास्किंग होती है उसमें, मदरबोर्ड के लिए इसका यूज होता है, तो इसका मल्टी जेपीयू से सपोर्ट मिल रहा होता है। पावर सप्लाई इसकी हाई वोल्टेज में है। कूलिंग सिस्टम इसका लिक्विड कूलिंग एंड एयर, आप देख ही रहे हो। ये नेटवर्क है इसका, हाई स्पीड इसका नेटवर्क रहता है, 1 Gbps एंड 10 Gbps। जैसे इसमें रैक माउंट 1U 2U 4U ऐसे करके इसका है। एंड ये सब चीजें क्या है आप वन बाय वन चैप्टर में हम देखेंगे। नाउ जैसे कि मैंने बताया हम ओनली सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। सो गाइस ये तो थी हमारी फर्स्ट वीडियो जीपीयू के चैप्टर की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका जो रिमाइनिंग सिलेबस है उसके बारे में, जो हम जिसमें बाकी के चैप्टर कवर अप कर रहे होंगे। सो गाइस सेकंड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।